भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैमडी चंद आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अंदर हमारी थर्ड यूनिट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन चल रही थी और जैसे कि हमने फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजेंसीज के बारे में पढ़ा था कि 3 प्रकार के शिक्षा के साधन हैं जिनके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है और औपचारिक शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है विद्यालय। विद्यालय सबसे ज़्यादा आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है और बहुत समय से विद्यालय के माध्यम से लगातार शिक्षा का प्रचार प्रसार और विकास किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग में शिक्षा के एक मुख्य केंद्र के एक मुख्य साधन के रूप में विद्यालय का विकास हुआ है और हम औपचारिक साधनों में सबसे मुख्य साधन विद्यालय के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के अभिकरण, विद्यालय, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, स्कूल। इस वीडियो में हम विद्यालय के अर्थ, परिभाषा और इसका शैक्षिक महत्व, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय का क्या महत्व है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यालय वर्तमान युग में विद्यालय ने शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर स्वीकारा है। मतलब शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है आधुनिक काल में विद्यालयों के ऊपर ही है और विद्यालयों का एकमात्र उद्देश्य बालकों के विकास को सुनिश्चित करना होता है, सुनियोजित करना होता है, क्योंकि विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक पूर्व नियोजित तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और पहले ये कार्य जो है परिवार के द्वारा किया जाता था, लेकिन समाज में इतनी ज़्यादा जटिलताएं हैं, इतनी ज़्यादा जो है अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें आप जो है परिवार के द्वारा सारी चीज़ें बच्चे को नहीं दे सकते और इन औपचारिकताओं की वजह से, इतनी समस्याओं की वजह से समाज को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस होती है जहां पर आसानी से औपचारिक शिक्षा प्रदान की जा सके और ये ऐसे साधन के रूप में विद्यालय ने जन्म लिया या विकास किया। विद्यालय वर्तमान समय में चाहे वह संभ्रांत व्यक्ति हो या चाहे सामान्य परिवार का हो, प्रत्येक जो है विद्यालय में एडमिशन लेकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है और भारत जैसे देश में शिक्षा 14 वर्ष के आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य है, जिसकी वजह से प्रत्येक बालक को यह अधिकार है कि विद्यालय में जाकर वो शिक्षा ग्रहण करे। विद्यालय के महत्व को समझते हुए हमारे देश में सरकारी विद्यालयों को और प्राइवेट विद्यालयों को बहुत महत्व दिया जाता है। हर क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे वो क्षेत्र कितना भी पिछड़ा हो, हर जगह राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा विद्यालय खोले जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोगों को शिक्षित किया जा सके। अब हम विद्यालय शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विद्यालय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि विद्यालय को अंग्रेजी भाषा में स्कूल कहते हैं और स्कूल शब्द जो है अंग्रेजी भाषा में जो आया है वो यूनानी शब्द से आया है, स्कूला से, जिसका अर्थ होता है अवकाश। स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा के जिस शब्द से हुई है, उस शब्द का अर्थ है अवकाश
और ये हमें थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है कि अवकाश कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम श्री A.F. लीच की परिभाषा समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि अवकाश का यहाँ पर क्या लेना देना है। A.F. लीच के अनुसार वाद विवाद और वार्तालाप के स्थान पर जहाँ पर एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेल कूद, व्यायाम, युद्ध के प्रशिक्षण में व्यतीत करते थे, क्रमशः ये दर्शन एवं उच्च कलाओं के स्कूल में बदल गए। एकेडमी के अंदर उद्यानों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से स्कूलों का विकास हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि एथेंस वाले जो है ज्ञान अर्जित करने के खोजी रहते थे, वाद विवाद में अपना समय बिताते थे। लेकिन वह जगह जहाँ पे एथेंस के लोग अपने जो अवकाश का समय होता था उसमें खेल कूदने के लिए, व्यायाम करने के लिए या युद्ध के प्रशिक्षण के लिए जिस जगह पर अपना समय व्यतीत करते थे, अपना जो खाली समय होता था उसे अवकाश का जो समय होता था जहाँ पर व्यतीत करते थे, वही जो स्थान थे आगे चलकर उच्च कलाओं के स्कूल के रूप में बदल गए। मतलब इन्हीं जो अवकाश का जो स्थान था, अवकाश के समय को बिताने का जो स्थान था, वही स्कूल के रूप में विकसित हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कूल का किस तरीके से अवकाश से जुड़ाव है। अब हम बात करते हैं हिंदी ये शब्द की, जिसमें हम स्कूल को विद्यालय कहते हैं, और विद्यालय का जो शाब्दिक अर्थ है हिंदी भाषा में उसे जानेंगे हम। विद्या जो है, विद्या और आल्य दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ पे विद्या का मतलब ज्ञान होता है और आल्य का मतलब घर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालय विद्या का घर है या वह स्थान है जहाँ पर विद्या या ज्ञान प्रदान किया जाता है। अब हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने इसका शाब्दिक अर्थ देखा था, अब हम बात करेंगे इसके वास्तविक अर्थ की। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक देश के जो समाज है उसमें बहुत ज़्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज, प्रथाएं, वेशभूषाएं, धर्म, साहित्य, संगीत, कला कौशल, विज्ञान, दर्शन और जिसे हम मिलाकर संस्कृति भी कहते हैं या सभ्यता कहते हैं, वो पाई जाती है। और ये सब मिलकर एक सामाजिक विरासत बनाते हैं। इन सबको हम कह सकते हैं कि ये समाज की विरासत है। और यही जो सामाजिक विरासत होती है, ये उस देश के सदस्यों की प्रगति पर निर्भर करती है। जैसे जैसे किसी देश के सदस्य प्रगति करते जाते हैं, उसकी सामाजिक विरासत भी प्रगति करती जाती है। इसलिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक देश अपने नागरिकों को अपनी सामाजिक विरासत का ज्ञान कराए, उन्हें बताए कि उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और औद्योगिक, कला, साहित्य, संगीत, कला विज्ञान जैसे क्षेत्रों में क्या क्या सफलताएं हासिल की हैं, और उसी में ही उन्हें भी प्रतिभाग कराया जाए और वो एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत सदस्य कहे जा सकें समाज के। अब ज़रूरी है कि जब इतना महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है तो इसकी जिम्मेदारी भी किसी के पास होनी चाहिए, इसे करने के लिए कोई जगह भी होनी चाहिए और इसका कोई साधन भी होना चाहिए। और ये सब काम करने के लिए विद्वानों ने एक संस्था का आविष्कार किया, जहाँ पर जिसे विद्यालय के नाम से या स्कूल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शिक्षा शास्त्री या शिक्षक जो है विद्यार्थियों को, नवयुवकों को ज्ञान प्रदान करते हैं, उनकी संस्कृति से, सामाजिक जो विरासत है उससे उन्हें अवगत कराते हैं।
इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्यालय का तात्पर्य उस स्थान से या साधन या संस्था से है जहाँ पर देश या समाज के प्रत्येक नवजात पीढ़ी को उनकी क्षमता और बुद्धि के अनुरूप निश्चित विधि से सुप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उस देश या समाज के विज्ञान, कला, कौशल, धर्म, नैतिकता और दर्शन तथा उनके जीवन में प्रयोग करने का ज्ञान कराया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि विद्यालय वह स्थान है जहाँ पे इंसान को जीवन जीना सिखाया जाता है। समाज में किस तरीके से एक अच्छा जीवन कोई व्यक्ति या नवयुवक बिता सकता है, कैसे हम समाज के अंदर समायोजन कर सकते हैं, ये हमें विद्यालय के अंदर ही सिखाया जाता है। अब हम बात करेंगे विद्यालय की परिभाषाओं के बारे में। बहुत से विद्वानों ने अलग अलग विद्यालय की परिभाषाएं दी हैं, हम उन्हीं का ही अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहली परिभाषा है ओटावे की। ओटावे कहते हैं कि विद्यालय को समाज के बालकों को विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाले आविष्कार के रूप में समझा जा सकता है। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा आविष्कार है जहाँ पर बालकों को खास प्रकार के विशेष प्रकार की जो है शिक्षा हम प्रदान करते हैं। जॉन डीवी कहते हैं कि विद्यालय एक ऐसा ऐसा विशिष्ट पर्यावरण है, एक ऐसा खास वातावरण है जहाँ पर जीवन के निश्चित गुण या कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास एक वांछित दिशा में हो सके। यहाँ पर जो उद्देश्य है वो ऐसा पर्यावरण तैयार करना है बालक को और उसे कुछ ऐसी क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा देनी है ताकि उस बालक का विकास एक सही दिशा में, एक निश्चित दिशा में हो सके। टीपी नन कहते हैं कि विद्यालय को प्राथमिकता सीखने का एक ऐसा स्थान नहीं समझा जाना चाहिए जहाँ पर कुछ निश्चित ज्ञान सीखा जाता है, बल्कि उसे एक ऐसा स्थान समझना चाहिए जहाँ बालक क्रियाओं के कुछ निश्चित रूपों में अनुशासित किया जाता है जो व्यापक विश्व में महान और स्थायी महत्व वाली है। यहाँ पर हम जो है इसे प्राथमिकता सीखने वाली संस्था के रूप में, ये स्थान के रूप में नहीं मान सकते। यहाँ पर क्या है, एक अनुशासित रूप से कुछ विशिष्ट चीज़ें बालक को सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, जिससे जो है वो वैसी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअल में महान हैं और जिनका महत्व हमेशा बना रहता है। इन सारी परिभाषाओं के आधार पे जो है हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है और उसे संस्कृति के बारे में बताया जाता है। संस्कृति और समाज उससे क्या चाहता है, किसी बालक से समाज की क्या अपेक्षाएं हैं, समाज क्या चाहता है कि एक बालक समाज में रह के कैसा व्यवहार करे, ये सारी चीज़ें हम विद्यालय के माध्यम से ही सीखते हैं। रॉस के शब्दों में हम कह सकते हैं कि विद्यालय व संस्थाएं हैं जिनको सभ्य समाज के द्वारा इस उद्देश्य को लेकर स्थापित किया जाता है कि समाज की सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिल सके। मतलब यहाँ पर जो है विद्यालय ऐसी संस्थाएं हैं जिनको जो है सभ्य समाज के द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए ताकि समाज को सुव्यवस्थित और योग्य सदस्य जो है मिल सके और समाज के लिए सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यों का निर्माण में सहायता विद्यालयों के माध्यम से मिल सके। इस प्रकार हम जो है विद्यालय का जो अर्थ है वो स्पष्ट रूप से समझ गए हैं। अब हम बात करेंगे कि विद्यालय का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है। सबसे पहला महत्व यह है कि ये बालकों को विशिष्ट पर्यावरण या वातावरण उपलब्ध कराता है। यहाँ पर जो है सारी चीज़ें सुव्यवस्थित रूप से होती हैं और उन्हें इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। ये जो है इसके अलावा ऐसा कोई साधन नहीं है
जो बच्चों को का सर्वांगीण विकास सुव्यवस्थित तरीके से कर सके। तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बालकों को विशिष्ट वातावरण मिलता है। इसके बाद अगला जो शैक्षिक महत्व है, समाज की जटिलता। समाज जो है दिन ब दिन जटिल होता चला जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके ज्ञान में, इसकी क्रियाकलापों में हमेशा कुछ ना कुछ वृद्धि होती चली जा रही है, और इसलिए समाज को विद्यालयों की आवश्यकता होती है कि ये जो ज्ञान, ये जो संस्कृति, जो रीति रिवाज, जो परंपराएं समाज के अंदर समाहित हैं, उनका ज्ञान जो है विद्यालयों के माध्यम से नवयुवकों तक पहुंचाया जाए। परिवार के द्वारा ये संभव नहीं है कि समाज में पाई जाने वाली इस समाज की सारी अच्छाइयों का ज्ञान वो बच्चे को करा सके। इसलिए जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए और माता पिता के जो जो दैनिक कार्य हैं उन्हें देखते हुए ये कहा जा सकता है कि विद्यालय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आधुनिक समाज में माता पिता दोनों ही किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं, ये दोनों ही किसी जगह पर जाके काम करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास समय नहीं होता कि वो बालक को शिक्षा स्वयं दे सके। तो उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ पर वो अपने बालक को भेज सकें और वहाँ पर प्रशिक्षित लोग उनके बालक को जो है शिक्षा प्रदान कर सके। इसके अलावा विद्यालय जो है जोड़ने वाली कड़ी है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब पहले बच्चे को घर में शिक्षा प्राप्त होती थी तो परिवार में ही रहकर उसके अंदर बहुत से गुणों का विकास होता था, जैसे प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, सहनशीलता, अनुशासन आदि के गुण सीखता था। लेकिन ये सारे के सारे गुण उसके परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रहते थे, वो समाज में बाहर नहीं निकलता था। इसकी वजह से उसका जो दृष्टिकोण था वो भी संकुचित हो जाता था। लेकिन विद्यालय में अनेक प्रकार के बालकों के में जब वो संपर्क में आता है तो उसे वर्गों का, संप्रदायों का ज्ञान होता है, बाहरी समाज के बारे में उसे पता चलता है कि दुनिया कैसी है, समाज कैसा है, और इस प्रकार विद्यालय उसे समाज से जोड़ने का काम करता है। जो परिवार तक सीमित था वो समाज के बारे में जो है विद्यालय के माध्यम से जान पाता है। तो एक प्रकार से विद्यालय समाज और परिवार को जोड़ने की कड़ी के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा विद्यालय के अंदर चारित्रिक और नैतिक विकास पे बल दिया जाता है। विद्यालय का जो वातावरण होता है वो ऊंचा होता है, सामाजिक पर्यावरण उसका ऊंचा होता है। यहाँ पे सत्यता को महत्व दिया जाता है और ये प्रयास किया जाता है कि समाज के जो उच्च नैतिक गुण हैं उन्हें जो है विद्यालय के अंदर अपनाया जाए, ताकि बच्चों के अंदर चारित्रिक और नैतिकता का विकास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों से किया जा सके। इसके लिए वहाँ पर देशभक्ति के बारे में अध्ययन कराया जाता है, भाषा शिक्षण सिखाया जाता है, संवेगों के लिए उसे प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा विद्यालय में अनेक नियमों का प्रशिक्षण बालकों को कराया जाता है, और इन सब का उद्देश्य ये होता है कि बच्चों के अंदर अच्छी आदतें डाली जाएं। इसके अलावा आदर्श अध्यापक वहाँ पर उपस्थित होते हैं जो अपने व्यक्तित्व की छाप जो है बच्चों पर छोड़ते हैं, और ये सारी चीज़ें बच्चों के चारित्रिक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक विकास में जो है विद्यालय का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है वो किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक होती है, और इसका ज्ञान अगर हम अपनी नव पीढ़ी को नहीं कराएंगे तो ये जो है समाप्त होती चली जाएगी। हमारा आकर्षण दूसरे सभ्यताओं और संस्कृतियों की तरफ बढ़ता चला जाएगा और हमारा जो समाज है वह गलत की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ पर अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है।
इसके अलावा हम विचारधाराओं का प्रसार विद्यालयों के माध्यम से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर राज्य अपने आदर्शों और विचारधाराओं का विद्यालयों के माध्यम से प्रसार करता है। देश के लिए जो हितकारी है, ऐसे विचारों का प्रसार, ऐसे आदर्शों का प्रचार प्रसार जो है विद्यालयों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, जैसे कि हम जानते हैं कि परिवार और धर्म शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन हैं, परंतु इन साधनों का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। इसलिए इनका जब कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है तो कोई ना निश्चित कार्यक्रम है, और जब ना कोई निश्चित कार्यक्रम है ना कोई निश्चित उद्देश्य है तो इनका प्रभाव भी कोई निश्चित नहीं होता कि कोई निश्चित प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें विद्यालयों की आवश्यकता होती है जहाँ पर निश्चित उद्देश्य और कार्यक्रम होते हैं, और ये बालक का सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद सामाजिक विकास करना, बालकों के अंदर सामाजिकता का गुण पैदा करना विद्यालयों का एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि विद्यालय वह स्थान है जहाँ पर सामाजिक भावना का विकास होता है। हमारा जैसा देश जो कि जनतांत्रिक है, और उसकी सफलता इसी में ही है कि हम जो है सामाजिक जीवन, सामाजिक गुणों का विकास विद्यालयों के माध्यम से करें, और हम जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है दूसरे का आदर कर सके, दूसरों को सबको समान अवसर प्राप्त हो सके, और ये सारी भावना का विकास जो है विद्यालय के माध्यम से होता है। इसके अलावा व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा, विद्यालय सिर्फ हमें नैतिक और सांस्कृतिक गुणों के बारे में ही नहीं बताता, मैंने इसके अलावा हमें रोजगार परक शिक्षा भी देता है। ऐसी शिक्षा देता है जो हमें जीविकोपार्जन में मदद कर सके। प्राचीन काल में जब बालक अपने परिवार के द्वारा जो व्यवसाय किया जा रहा है उसी का ही अध्ययन करता था, पैतृक व्यवसाय का ही अध्ययन करता था और उसी को ही अपनाता रहता था। लेकिन अब जो है स्थिति बदल चुकी है, अब बालक अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय अपनाते हैं, और ऐसी स्थिति में उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ पर जिस व्यवसाय में उनकी रुचि है उसका उन्हें ज्ञान कराया जा सके। और इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर अनेक व्यावसायिक और प्रौद्योगिक केंद्रों को स्थापित भी किया गया है। इसके अलावा शिक्षा का एक उत्तम स्थान होता है विद्यालय, क्योंकि यहाँ पर हम जो है परिवार की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे ढंग से शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि परिवार के लिए संभव नहीं है कि हर प्रकार की शिक्षा का प्रबंध कर सके। हो सकता है कि जो माँ बाप हैं कुछ निश्चित विषयों में ही उन्हें ज्ञान हो, हर विषय का ज्ञान होना उनके लिए संभव नहीं है, लेकिन विद्यालय के अंदर हर विषय के विशेषज्ञों को नियुक्त किया जा सकता है और बालकों को उच्च स्तर की शिक्षा दी जा सकती है, जो कि परिवार में संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का एक उत्तम स्थान विद्यालय है। इसके अलावा संस्कृति का विकास करना, विद्यालय में अनेक छात्र अध्ययन करने के लिए आते हैं जो अलग अलग परिवारों से जुड़े हुए होते हैं, जिनकी संस्कृति भी अलग होती है। जब बालक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके अंदर एक दूसरे के सांस्कृतिक गुण आ जाते हैं। इस तरीके से बहुमुखी संस्कृति का विकास आसानी से हो जाता है। इसके अलावा शिक्षित नागरिकों का निर्माण करने में विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके अंदर नागरिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। विद्यालयों के माध्यम से ही हम शिक्षित नागरिकों का निर्माण करते हैं। बालकों में सहयोग और उत्तरदायित्व के गुण विद्यालय के माध्यम से ही बच्चों के अंदर समाहित किए जाते हैं। इसके साथ साथ ही मानसिक विकास में भी विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके अंदर विभिन्न विषयों का ज्ञान कराया जाता है जो कि मानसिक विकास में सहायक होते हैं।
आजकल के जो विद्यालय हैं इनका उद्देश्य बालकों की मानसिक विकास को बढ़ावा देना है। इसलिए उन विद्यालय आधुनिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है और वो भी विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग करके। और ये शिक्षण विधियां बालकों के आयु स्तर के अनुसार बदलती रहती हैं। आज की जो शिक्षा है बाल केंद्रित है। इसकी वजह से शिक्षण प्रक्रिया ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और बालक और शिक्षक दोनों सक्रिय रूप से शिक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। विद्यालय सिर्फ ज्ञान हासिल करने का स्थान नहीं रहता, बल्कि बालक के मानसिक विकास का भी स्थान बन जाता है। इस प्रकार हमने विद्यालय का अर्थ, परिभाषा और उसके शैक्षिक महत्व का अध्ययन किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।